हे एवरीवन, दिस इज सार्थक हियर। और मैं एक बार फिर से अपने चैनल पे एक्टिव हूँ। और ये वीडियो जो है ये फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी का पार्ट 2 है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में कई सारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड फैक्ट्स देखे थे, और आज मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाए हैं। जैसे कि हमें स्नोरिंग कैसे होती है, जैसे हम लोग खराटे लेते हैं तो वो कैसे होती है। फिर सेकेंड है स्नीजिंग कैसे होती है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमें इन्फ्लामेशन कैसे होता है। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम यौन क्यों करते हैं, हम स्नीज क्यों करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें अब तक नहीं पता हैं और जो हमें पता चलेंगे। तो चलिए आइए, अब इस वीडियो में हमें यही देखना है। तो इस वीडियो का सबसे पहला पार्ट है स्नोरिंग, यानी कि खराटे लेना। आपने घर में अक्सर किसी बूढ़े को या फिर बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा जो कि सोते टाइम खराटे लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, आखिर हमें खराटे आते क्यों हैं, आखिर हम स्नोर करते क्यों हैं। तो इसके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आपके मुंह की यानी माउथ की जो एनाटॉमी है वो ख़राब है। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपको या तो कोई एलर्जी हो या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपको साइनस हो। साइनस क्या होता है, जब नेसल में यानी कि हमारा जब नाक कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन कॉज होता है तो उसे हम साइनस कहते हैं। तो साइनस भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि हमें स्नोरिंग क्यों आ रही है। नेक्स्ट है स्नीजिंग। अब स्नीजिंग की बात करें तो जब हमारा नोज वर्क करता है ब्रीथ करने के लिए, यानी कि जब एयर को क्लीन करता है हमारा नोज, तो ये श्योर करता है कि अंदर कोई डर्ट या बैक्टीरिया ना हो। यानी कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो बाहर जो भी एयर में डर्ट और बैक्टीरिया जो हैं वो अंदर ना आ सके। फ्लैशलाइट की हेल्प से ये इंश्योर करता है हमारा नोज। लेकिन अगर कुछ केसेस में, मतलब कुछ क्या ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, नोज जो होता है वो ट्रैप नहीं कर पाता डर्ट्स और बैक्टीरिया को। कई केसेस में कर लेता है और वो म्यूकस इकट्ठा कर देता है नाक के अंदर, और कई केसेस में नहीं कर पाता है तो वो अंदर HCl एसिड से स्टोमक में ख़त्म हो जाता है। और अगर उसको ट्रैप कर लेता है तो उस ट्रैप किए हुए जो भी डर्ट और बैक्टीरिया जो हैं उनको अब बाहर निकालना होता है बॉडी से। और जब उनको बाहर निकालना हो तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें स्नीजिंग आती है। और स्नीजिंग आती है तो बॉडी से सारे ही डर्ट जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप एक चीज़ तो ज़रूर कमेंट करें कि स्नीजिंग जो है वो राइट है या रॉन्ग। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट या फिर कोई इंडिविजुअल अगर स्नीज कर रहा है तो क्या वो उसके हेल्थ के लिए सही है या गलत। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यॉनिंग, यानी कि ह्यूमन बॉडी को यॉनिंग क्या कॉज करता है, मतलब व्हाट कॉजेज यॉनिंग टू ह्यूमंस। सो पहले तो ये जान लें कि सब कोई यॉन करता है, या तो वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो। ह्यूमन में एक अनबर्न बेबी से लेकर के एक ग्रैंड पेरेंट तक यॉन करता है, और साथ ही साथ एनिमल्स भी यॉन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि अब तक साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि यॉनिंग कैसे कॉज होती है, व्हाट कॉजेज यॉनिंग टू द ह्यूमन बींग्स। ये अब तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई सारी थ्योरीज दी जाती हैं। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा थक जाएं या फिर ऑक्सीजन लेवल बॉडी का कम हो जाए तो हमें यॉनिंग आती है। ऐसा बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं। तो आखिर होता क्या है एक्चुअली में, जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है तो बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उतना ऑक्सीजन हम एक बार में नोज से या माउथ से ले नहीं पाते हैं। तो वही जब यॉनिंग होती है तो वो बहुत सारा ऑक्सीजन एक बार में बॉडी में खींच लेता है, और इसलिए हमें यॉनिंग होती है। ऐसा बहुत सारी थ्योरीज बताती हैं। अब नेक्स्ट है लैलोचेजिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ लैलोचेजिया। लैलोचेजिया है क्या एक्चुअली में। अब लैलोचेजिया क्या, पहले तो आप ये बताइए आप में से कौन कौन गाली देता है। ऑब्वियसली सब देते होंगे, कोई झूठ मत बोलना यार। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कौन गाली देता है, और कोई नहीं देता है तो वो भी मेंशन करो। तो खैर छोड़ो, लैलोचेजिया होता क्या है। होता है ये, अगर हमें देखो गाली देने से क्या मिलता है, एक इमोशनल रिलीफ मिलती है। और वही इमोशनल रिलीफ जो हमें गाली देने से या फिर कोई रॉन्ग वर्ड यूज करने से मिलती है उसे हम लैलोचेजिया कहते हैं या लैलोचेजिया कहते हैं। द इमोशनल रिलीफ गेन्ड बाय यूजिंग कस और प्रोफेन वर्ड्स इज कॉल्ड लैलोचेजिया। इसका मतलब ये कि जो तुम लोग ये गाली दे करके बहुत ही खुश होते हो वो क्या है, लैलोचेजिया है। अगर अब तुमसे कोई भी पूछे कि तुम गाली क्यों देते हो तो बोल देना कि जस्ट फॉर लैलोचेजिया। उसे समझ ही नहीं आया तुम बोल क्या रहे हो, और वो पूछेगा तुमसे कि तुमने ये कहाँ से सीखा, तो तुम्हें ये बताना है कि हमारे चैनल से। अब लास्ट फैक्टर है जो कि हमारे बॉडी में कॉज होता है, वो है इन्फ्लामेशन क्या है, एक बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। यानी कि कभी कभी हमें स्किन पे जलन महसूस होती है, और उस जलन को हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं।
अब ये इन्फ्लामेशन कॉज कैसे होता है ये है। अब बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, तो एलर्जी से इन्फ्लामेशन कॉज होने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक जेन्युइन है, स्पेसिफिक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि अगर आपकी कहीं हाथ जल गया, कोई बॉडी का पार्ट जल गया और फिर आपको इन्फ्लामेशन होता है, तो उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कौन कॉज करता है? उसका रीज़न होता है हिस्टामिन। हमारी बॉडी में जो WBCs होते हैं, मेनली बेसोफिल्स, वो क्या करते हैं? हिस्टामिन सेक्रेट करते हैं। और वो हिस्टामिन जो सेक्रेट होता है वो एक सेंट्रल रोल दिखाता है, यानी कि एक बीच का काम करता है वो दिखाने में कि या तो आपको खुजली हो रही है या फिर इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है। तो इसका सबसे मेन जो कारण है वो है हिस्टामिन का सेक्रेट होना। जितना हिस्टामिन सेक्रेट होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन आपको होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट मुझे नहीं पता कब आएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा मुझे नहीं पता। तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि कब नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए।